जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट। अभी सही है ना सब? ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, चलो। अरे, ठीक है, खराब हो गया। चलो, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है ना, अच्छा, मैं क्या पूछ रहा था तुम लोगों को कि जो कॉट, अभी जो रेड वाला ग्राफ मुझे मिला ना, ये जो रेड वाला ग्राफ में मुझे ये बताओ कि ये जो ग्राफ का कोई असिम्प्टोट है क्या? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ। है। तो क्या है? हाँ, वेरी गुड। एक्स इज इक्वल टू जीरो एक एसिम्प्टोट है। एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू पाई, दो एसिम्प्टोट है। तो पहले तो मैं क्या करूं, ये दोनों एसिम्प्टोट को ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है? दोनों एसिम्प्टोट की ही ड्रॉ कर लेता हूं। चलो फिर से मैं ड्रॉ कर लेता हूं फिर। एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक तो है एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू पाई। ओके, दिस इज माई, सॉरी, दिस इज माई वाई इज इक्वल टू जीरो इक्वल टू पाई। ठीक है, ओके, डन। नाउ, नाउ एक तो पॉइंट मुझे मिल रहा है, कुछ पॉइंट तुम्हें मिल रहा है क्या जिसका मैं सिमेट्रिक ले सकता हूं? ऐसे कुछ पॉइंट मुझे मिल रहा है, पाई बाई टू जीरो हो रहा है, जीरो में पाई बाई टू आ जाएगा ना, जीरो में। अच्छा, ये पॉइंट है, पाई बाई टू में जीरो मिल रहा है मुझे। अच्छा, इसका जो सिमेट्री होगा, जीरो, जीरो में पाई बाई टू हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ, सॉरी, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स में जीरो में पाई बाई टू हो जाएगा, तो पाई बाई टू इज वन पॉइंट समथिंग, तो सपोज दिस पॉइंट है ना, ये पॉइंट हो जाएगा। एंड अभी ये देखो, एट एक्स इज इक्वल टू पाई द ग्राफ गोज टूवर्ड्स माइनस इंफिनिटी। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू पाई में जो रेड वाला ग्राफ है ना, ये ग्राफ माइनस इंफिनिटी तक जा रहा है। तो मुझे ये बताओ, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स की ग्राफ में क्या हो जाएगा? ये इसका सिमेट्रिक हो जाएगा, दैट मीन्स माइनस इंफिनिटी में ये पाई की तरफ जाएगा, है ना, माइनस इंफिनिटी में ये पाई की तरफ जाएगा। तो ग्राफ एस से स्टार्ट होगा, माइनस पाई, मतलब माइनस इंफिनिटी एट एक्स इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी व्हेन एक्स टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी, वाई टेंडिंग टू पाई, दैट मीन्स ये ऐसे ही आएगा। ठीक है, कैसे? इस टाइप से, है ना, इस टाइप से आएगा। फिर और एक चीज देखो कि ये एट एक्स इज इक्वल टू जीरो ग्राफ, रेड वाला ग्राफ कहां जा रहा है? ये पॉजिटिव इंफिनिटी तक जा रहा है ना, एट एक्स व्हेन एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये जो रेड वाला ग्राफ है वो पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो फिर ये पॉजिटिव इनवर्स, इनवर्स के केस में क्या हो जाएगा ना, इंफिनिटी व्हेन एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, वाई टेंडिंग टू जीरो, राइट, व्हेन एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, वाई टेंडिंग टू जीरो, इस टाइप से जाएगा। तो ये जो ब्लू वाला ग्राफ मिला ना, दिस इज योर ग्राफ ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, दिस इज योर ग्राफ ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? क्लियर? कैन यू प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, ये ग्राफ तुम्हें समझ में आ गया सबको? जल्दी से बताओ, क्विक रेस्पॉन्ड टू द चैट बॉक्स एवरीवन, यस, है ना? सो नाउ टेल मी, ओके, ये हो गया सबका, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गुड। नाउ टेल मी, ये मेरा ग्राफ है किसका? y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ x का ग्राफ है। एंड मुझे अभी ये बताओ कि व्हाट इज डोमेन, डोमेन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ x, बोलो, डोमेन ऑफ कॉट इनवर्स x क्या हो जाएगा? अच्छा, मतलब डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ ऑल इनपुट्स x की वैल्यूज, ग्राफ जो है x की वैल्यूज कहां से कहां तक ले रहा है? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक ले रहा है, तो डोमेन इज आर। वेरी गुड, वेरी गुड श्रुति, वेरी गुड निर्मिति, वेरी गुड कौशिक, वेरी गुड हार्दिक, everyone is responding, that's good. Okay, now tell me what is the range, range क्या हो जाएगा? what is the range? range is 0 to pi, very good, 0 to pi,
open interval, right? So domain of cot inverse of x is r and range is 0 to pi, right? Is there any doubt, everyone? I'm asking, is there any doubt in graph of cot inverse of x? Is there any doubt? कोई डाउट है इसमें? लास्ट क्लास में हम प्रॉपर्टीज डिस्कस किए थे, वो सारे प्रॉपर्टीज को यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ, ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है? ओके, चलो बहुत ही अच्छा है। अगर ये समझ में आ गया फिर चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। ओके, नाउ ये कॉट इनवर्स हो गया। नेक्स्ट कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स। अच्छा, डायरेक्टली मुझे ये बताओ, कॉसेक इनवर्स एक्स की जल्दी से ग्राफ बनाते हैं। रेस्ट्रिक्टेड डोमेन क्विकली, अगर तुम लोग ट्राई किए हो तो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन बता दो मुझे। व्हाट इज रेस्ट्रिक्टेड डोमेन फॉर कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स? बोलो। 0 टू पाई ले लेंगे एवरीवन? 0 टू पाई ले लेंगे क्या? 0 टू पाई लेने से हो जाएगा? ये 1 1 हो रहा है 0 टू पाई में कोसी? नहीं हो रहा है ना, तो हाउ वी विल टेक 0 टू पाई? कहां से कहां तक ले लेंगे? -π/2 से π/2 तक ले लेते हैं ना। -π/2 से π/2 तक ले लेते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? देखो, एंड कोडोमेन कहां से कहां तक रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं हम? कोडोमेन को हम ले लेते हैं -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, राइट? 1 टू इंफिनिटी, ठीक है? -∞ टू -1, 1 टू इंफिनिटी, राइट? ओके, ठीक है, ये मेरा रेस्ट्रिक्टेड डोमेन हो गया, कोडोमेन हो गया। तो मुझे जो रेस्ट्रिक्शन के बाद जो ग्राफ मिला वो क्या हो जाएगा? ये रेड वाला पोर्शन। खुद से ट्राई करो जल्दी से, तुम लोग भी ऑलरेडी ट्राई कर चुके हो, है ना? ये रेड वाला पोर्शन हो गया मेरा -π/2 टू π/2। ओके, यहां से यहां तक आ गया मेरा, ठीक है? ओके, चलो, अगर कोई डाउट है ना, मैं चार्ट बॉक्स को अच्छे से देख रहा हूं, कुछ भी डाउट हो तो तुम चार्ट बॉक्स में लिख लो तुम्हारा डाउट को, ठीक है? यहां से -π/2 से π/2 तक मैं रेस्ट्रिक्ट कर लिया। तो फिर अभी क्या करेंगे ना, तो कैसे उसका इनवर्स कैसे बनाएंगे? इनवर्स की ग्राफ कैसे बनाएंगे? अच्छा, इज देयर एनी asymptote you are getting, guys? Is there any asymptote you are getting? Write in the chat box, everyone. Is there any asymptote you are getting? Aditya is saying, sir, asymptote is x is equal to 0. Very good. X is equal to 0 is the asymptote to the graph cosec inverse of x. Now, asymptote to cosec inverse of x will be y is equal to 0, right? Yes or no? So y is equal to 0 will be the asymptote for cosec inverse of x, right? Okay, चलो, अगर ये हो गया तो फिर, अरे y इज इक्वल टू 0 है ना, सॉरी तुम ऐसे कैसे बोल दिए? x इज इक्वल टू 0 नहीं, हाँ, x इज इक्वल टू 0 इज द asymptote फॉर cosec inverse of x, right? But y is equal to 0 is asymptote to cosec x, right? So now my asymptote becomes x is equal to 0, right? X is equal to 0. Is it? Yeah, ठीक है ना? तो now if you'll draw the symmetric, if you'll draw the y is equal to x line, अगर हम y is equal to x line ड्रॉ करेंगे तो मुझे अभी बताओ, मुझे कुछ पॉइंट मिल रहा है क्या? ये देखो, π/2 में 1 मिल रहा है मुझे, cosec x में π/2 में 1 मिल रहा है मुझे। तो cosec इनवर्स ऑफ x में वो क्या हो जाएगा? 1 पे π/2 हो जाएगा, है ना? 1 पे, सपोज ये मेरा 1 है, तो 1 पे क्या हो जाएगा? π/2 में मुझे 1 मिल रहा है, तो 1 पे क्या हो जाएगा? ये π/2 हो जाएगा, है ना? एक तो हो जाएगा 1 पे π/2, तो इस टाइप से आएगा, यहां कहीं आएगा, आ जाएगा, ठीक है? दिस पॉइंट इज 1 π/2 सपोज, राइट? एंड नेक्स्ट इज -π/2 में मुझे -1 मिल रहा है, ठीक है ना? -π/2 में मुझे -1 मिल रहा है। तो मुझे ये बताओ, -1 पे मुझे क्या मिलेगा? -1 पे -π/2 मिलेगा मुझे,
सपोज ये हो जाएगा, इसका सिमेट्रिक ये हो गया तो इसका सिमेट्रिक ये हो जाएगा, दिस पॉइंट, है ना। नाउ अच्छा, असिम्प्टोट क्या है, ये दो पॉइंट मुझे मिल गया, है ना। असिम्प्टोट क्या है मेरा ना, असिम्प्टोट ये है, असिम्प्टोट कौन सा है, असिम्प्टोट है x इज इक्वल टू 0। तो ग्राफ कैसे बनेगा बेटा, ना ग्राफ विल बी लाइक दिस, है ना। मतलब जो ग्राफ ऑफ cosec इनवर्स ऑफ x है ना, दैट विल बी असिम्प्टोट टू x इज इक्वल टू 0, है कि नहीं, ऐसा होगा। और यहां से क्या हो जाएगा, इस टाइप से आ जाएगा, है ना। तो ये जो ग्रीन वाला, ये जो ग्रीन वाला तुम्हें ग्राफ मिला ना, सपोज ओके आई एम टेकिंग ब्लू, ब्लू वाला ग्राफ मिला तुम्हें, दैट इज योर ग्राफ ऑफ cosec ऑफ इनवर्स ऑफ x। इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस, क्लियर, इज इट क्लियर टू एवरीवन, चलो बताओ मुझे, इज इट क्लियर टू एवरीवन, क्लियर है, ओके अच्छा। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ हो गया इस टाइप का, है ना, ग्राफ हो गया इस टाइप का। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ cosec इनवर्स ऑफ x। नाउ टेल मी व्हाट इज द डोमेन, ग्राफ देख के मुझे बताओ डोमेन क्या हो जाएगा, इस ग्राफ का cosec इनवर्स x की जो डोमेन होगा क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में, डोमेन क्या है, डोमेन क्या है, चैट बॉक्स में लिखो एवरीवन, ग्राफ देख के मुझे बताओ व्हाट इज द डोमेन। नहीं समझ में आ रहा है क्या, वेरी गुड, माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। एंड रेंज क्या हो जाएगा, व्हाट इज रेंज, व्हाट इज रेंज, अच्छा जीरो नहीं हो रहा है क्या, रेंज बता रहा है कि, जिग्निस बता रहा है कि रेंज जो है आर माइनस जीरो, नो, रेंज क्या हो जाएगा बेटा ना, रेंज इज कहां से कहां तक ग्राफ जा रहा है, वाई एक्सिस में -π/2 टू π/2, -π/2 टू π/2 -0, है ना, -0, जीरो में ही अनडिफाइंड है, -0, जीरो में ही अनडिफाइंड है ना। तो डोमेन इज -∞ टू 1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, एंड रेंज इज -π/2 टू π/2 -0। क्लियर एवरीवन, क्लियर, कोई डाउट है इसमें, इसमें कुछ डाउट है, वेरी गुड, इसमें कुछ डाउट है क्या, है ना, क्लियर है, चलो लेट्स मूव टू द सेक इनवर्स ऑफ एक्स, सेक इनवर्स ऑफ एक्स। अच्छा ये बताओ मुझे सेक इनवर्स ऑफ एक्स के लिए, ठीक है, सेक इनवर्स ऑफ एक्स के लिए रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, अच्छा ये बताओ y इज इक्वल टू सेक एक्स में अगर मैं ले लूं तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, व्हाट इज द डोमेन ऑफ सेक एक्स, तो r माइनस और मल्टीपल ऑफ π/2, है ना, r माइनस और मल्टीपल ऑफ π/2, ठीक है। एंड रेंज, व्हाट इज रेंज, रेंज इज सेम, cosec इनवर्स cosec ऑफ x की जो भी रेंज होती है ना, sec ऑफ x की वही सेम रेंज होता है, ठीक है, r माइनस -1 to 1, है ना। अच्छा अभी रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या ले लेंगे हम, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, दिस इज इंपोर्टेंट। अच्छा इन द लास्ट लास्ट फिगर हम डोमेन क्या, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या लिए थे, -π/2 टू π/2 -0 लेना पड़ेगा, ठीक है, -π/2 टू π/2 -0, जीरो को हम इंक्लूड ही नहीं किए थे ना, ठीक है ना, ओके। एंड इसमें क्या हो जाएगा रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, जल्दी से चार्ट में बताओ, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या हो जाएगा, 0 to π, 0 to π -π/2, आदित्य सिंह वेरी गुड, 0 to π, 0 to π -π/2, है ना, 0 to π -π/2 एंड कोडोमेन
व्हाट इज द रेस्ट्रिक्टेड कोडोमेन, जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ एवरीवन। 0 to पाई माइनस पाई बाई 2 इज योर रेस्ट्रिक्टेड डोमेन एंड कोडोमेन क्या लेना पड़ेगा, कोडोमेन सेम सेम आज कोसेक, है ना, हम ले लेंगे माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। ठीक है, ये मेरा रेस्ट्रिक्टेड कोडोमेन हो गया। चलो, तो ग्राफ कहां से कहां तक लेना पड़ेगा मुझे, ये रेड वाला ग्राफ 0 to पाई माइनस पाई बाई 2, ये रेड वाला ग्राफ मेरा रेस्ट्रिक्शन के बाद मुझे मिला, ये वाला ग्राफ मेरा restriction के बाद। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये ग्राफ मुझे मिला, ठीक है ना। अच्छा, कुछ तुम्हें ऐसा कुछ मिल रहा है क्या, एसिम्प्टोट मिल रहा है क्या, कोई एसिम्प्टोट तुम्हें मिल रहा है इन केस ऑफ सिकेंट ऑफ एक्स, कोई एसिम्प्टोट मिल रहा है क्या, x इज इक्वल टू पाई एसिम्प्टोट, यस वेरी गुड वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड, एवरीवन शुड रेस्पॉन्ड ना, एवरीवन शुड रेस्पॉन्ड, प्लीज रेस्पॉन्ड, यस x इज इक्वल टू पाई बाई 2 इज योर एसिम्प्टोट टू रेड वाला ग्राफ, है ना, क्योंकि ये x इज इक्वल टू पाई बाई 2 में जो रेड वाला ग्राफ है ये माइनस इंफिनिटी तक जा रहा है और प्लस इंफिनिटी तक भी जा रहा है, तो इंफिनिटी में ही ये टच करने के लिए ट्राई कर रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज द एसिम्प्टोट टू दिस ग्राफ, सो दिस इज x इज इक्वल टू पाई बाई 2। ना मुझे ये तो एक एसिम्प्टोट मिला था। अच्छा, मुझे ये बताओ सेक इनवर्स ऑफ x की जो एसिम्प्टोट होगा दैट विल बी y इज इक्वल टू पाई बाई 2, राइट, y इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो y इज इक्वल टू पाई बाई 2 की पहले तो मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा, मैं डाल देता हूं फिर ग्राफ। कौन सा फिगर ले लेंगे, ये ले लिया मैं, दिस इज माई y इज इक्वल टू पाई बाई 2, दिस इज asymptote टू secant inverse of x ग्राफ, है ना, दिस विल बी द asymptote ऑफ secant inverse of x, राइट, है ना। और कुछ पॉइंट मिल रहा है क्या तुम्हें, पाई में देखो, यहाँ पे देखो, पाई में एट x इज इक्वल टू पाई यू आर गेटिंग -1, है ना, एट x इज इक्वल टू पाई यू आर गेटिंग -1, ओके, एट x इज इक्वल टू पाई यू आर गेटिंग -1, तो -1 पे, है ना, at -1 you will get pi, है ना, at -1 you will get pi, ठीक है ना। तो एक तो पॉइंट मुझे क्या मिला, पाई में -1 मिल रहा है, तो सिमेट्रिक उसका क्या हो जाएगा ना, -1 पे मुझे क्या मिलेगा, पाई मिलेगा मुझे, है ना, -1 पे मुझे पाई मिल जाएगा, तो दैट इज ये, सपोज दिस पॉइंट, okay, this point, now we are getting at x is equal to 0 we are getting 1, है ना, 1, तो 1 कहां हो जाएगा मेरा, सपोज ये हो जाएगा 1, दिस पॉइंट इज 1। अच्छा, ये वासिमडोट, यहां से अगर ग्राफ स्टार्ट होगा, देखो यहां से अगर ग्राफ स्टार्ट होगा तो इस टाइप का ग्राफ कैसे बनेगा, मुझे मेरे को कैसे ग्राफ मिलेगा, इस टाइप का ग्राफ मिलेगा, जो सिकेंट इनवर्स ऑफ एक्स की ग्राफ है ना, इस टाइप का मिलेगा, है ना, इस टाइप का ग्राफ मिलेगा, सबको समझ में आ रहा है, बिकॉज y इज इक्वल टू पाई बाई 2 इज असिम्प्टोट टू सिकेंट इनवर्स ऑफ एक्स, है ना, दैट्स व्हाई ये अगर मुझे एक पॉइंट मिला कि पाई में -1 आ रहा है, तो -1 पे ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट है -1 पाई, ये पॉइंट में ले लिया, और ये पॉइंट में ले लिया 1 0 1 0, यहां से मैं स्टार्ट किया, इस टाइप से तुम्हें ग्राफ मिलेगा सिकेंट इनवर्स ऑफ एक्स को, समझ में आ रहा है सबको, क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस, बोलो चैट बॉक्स में एवरीवन, रेस्पॉन्ड टू द चैट बॉक्स एवरीवन गाइस, समझ में आया, अच्छा अच्छा अच्छा, अगर ये समझ में आ गया फिर मुझे उसका जो अच्छा वाला ग्राफ है ये है ना, जो अच्छा वाला ग्राफ है सिकेंड इनवर्स ऑफ एक्स की ये है, तो मुझे अभी ये बताओ व्हाट इज द डोमेन ऑफ सिकेंड इनवर्स ऑफ एक्स, डोमेन क्या हो जाएगा, राइट इन द चैट बॉक्स, -∞ टू
-1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, राइट। एंड व्हाट इज रेंज? रेंज क्या हो जाएगा, कहां से कहां तक जा रहा है ये? रेंज हो जाएगा 0 टू पाई, 0 टू पाई, 0 टू पाई माइनस पाई बाई 2। वेरी गुड आदित्य, जेएनबी पंचमहल, वेरी गुड। 0 टू पाई माइनस पाई बाई 2, गुड, है ना। तो ये हो गया मेरा डोमेन एंड रेंज, है ना। तो सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ हम लोगों को पता चल गया अभी। क्लियर एवरीवन? ये सबको समझ में आ गया? सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ ना अच्छे से हो गया, है ना। क्लियर? अगर ये हो गया तो नेक्स्ट जो है दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, है ना। सबको समझ में आ गया? देखो ये सारे ग्राफ ना एग्जामिनेशन आ रहा है, वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, ये सारे ग्राफ को तुम्हारा दिमाग में रखना पड़ेगा। एंड ये डोमेन, रेंज, ये सारे चीज तुम्हारा दिमाग में रखना चाहिए। ग्राफ के ऊपर ना बहुत काम है इस टॉपिक में। अगर ग्राफ अच्छे से आ जाएगा आईटीएफ में तो कोई बात नहीं, तुम क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो एक्चुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये आईटीएफ को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में छोड़ ही देते हैं, है ना। बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन अगर तुम्हें अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, सारे ग्राफ अच्छे से समझ में आ जाए और सारे प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आ जाए ना, तो आराम से तुम कर सकते हो। क्या आराम से क्या कर सकते हो भाई? क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? होगा कि नहीं, है ना। तो ये अगर सारे ग्राफ हो गया, नाउ विल मूव टुवर्ड्स प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। सो दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। अच्छा, ये स्टैंडर्ड बुक्स में जो आर्यंत में मैं देख रहा हूँ, ये मेरा इसमें बुक में सेकंड प्रॉपर्टी दिया है, तो हम उसको फर्स्ट प्रॉपर्टी ले ले, क्योंकि सेकंड प्रॉपर्टी जो है उसमें बहुत सारी चीज है उसको समझने के लिए। तो पहले तो हम प्रॉपर्टी 1 जो है उसको ले लेते हैं, है ना। इस टाइप का प्रॉपर्टी क्या है ना, टी में ये यहां से देखो, ये टाइप क्या ले लिया ना, टी इनवर्स ऑफ एक्स। दैट मींस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एक्स गिव्स यू एक्स, ऑलवेज एक्स, है ना। तो ये प्रॉपर्टी 1 हम पढ़ने वाले हैं अभी। तो मुझे बताओ, फर्स्ट प्रॉपर्टी सेइंग, यहाँ पे देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि y इज इक्वल टू साइन, अच्छा ये मैं और एक बार लिख देता हूं अगर अच्छे से दिख नहीं रहा है तुम्हें, तो साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x। ठीक है, ये बोल रहा है कि साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x, राइट। तो मुझे ये बताओ, ये क्या ऑलवेज ट्रू है? दिस प्रॉपर्टी इज ऑलवेज ट्रू? यस। देखो कुछ रेस्ट्रिक्शन है यहाँ पे, कुछ दिया है मुझे, ठीक है ना, कॉन्स्टेंट कुछ दिया है, x बिलोंग्स टू -1 टू 1 एंड y बिलोंग्स टू -1 टू 1। देखो देखो, अगर मैं फर्स्ट ले लेता हूं कि y साइन ऑफ, इसको ले लिया, है ना, साइन इनवर्स ऑफ x को ले लिया। अच्छा, तो कुछ भी एक एग्जांपल ले लेते हैं ना, एक एग्जांपल ले लेते हैं उसको समझने के लिए। सपोज x इज इक्वल टू, मैं पाई बाई 3 ले लिया, सबसे अच्छा एग्जांपल है पाई बाई 3। साइन इनवर्स दिया है ना, अच्छा साइन इनवर्स दिया है, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स में मैं इनपुट क्या ले सकता हूँ, -1 से 1 के बीच में मुझे लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो x बिलोंग्स टू -1 टू 1, तो मैं √3/2 ले लिया, ठीक है, √3/2 ले लिया मैं, x इज इक्वल टू √3/2 ले लिया मैं सपोज। देन y इज इक्वल टू, देखो अच्छे से देखो, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ √3/2। इनवर्स ऑफ √3/2 का वैल्यू क्या होता है, जल्दी से चैट बॉक्स में देखो, पाई/3 होता है ना। तो साइन ऑफ पाई/3 एंड साइन ऑफ पाई/3 की वैल्यू क्या होता है, देखो साइन ऑफ पाई/3 की वैल्यू क्या होता है,
√3/2 होता है कि नहीं? यस. तो नाउ यू कैन सी हियर आई एम गेटिंग सेम x, which is x. Already we have taken x as √3/2. So we are getting also y as √3/2. So y is equal to x we are getting here. Y is equal to x. That means here we are getting x. Yes or no? Here we are getting x. But restriction क्या है ना? x belongs to -1 to 1. You can see ना, साइन इनवर्स ऑफ x, x के जगह में हम कहां से कहां तक ले सकते हैं? साइन इनवर्स ऑफ x की डोमेन क्या होता है? -1 से 1 तक होता है ना. तो यहाँ इसमें हम -1 से 1 के बीच में ही ले सकते हैं इस केस में. तो अगर इन प्लेस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x हम -1 से 1 तक ले सकते हैं. अगर आफ्टर पुटिंग ऑल दिस वैल्यूज ऑफ -1 to 1, अच्छा साइन ऑफ वैल्यूज बिटवीन -1 to 1. सो साइन की रेंज क्या होता है? y. साइन की रेंज क्या होता है? -1 to 1, है ना. तो उसका जो डोमेन है दैट इज -1 to 1 एंड रेंज भी जो है दैट इज -1 to 1, है ना. तो when x belongs to -1 to 1 and when y belongs to -1 to 1, sine of sine inverse x gives you x. That means we are okay. So if we'll ask you to draw the graph of this function, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा. ग्राफ मुझे क्या मिला? अच्छा x कहां से तो x जो है x goes from -1 to 1. x की जो वैल्यू है -1 से 1 के बीच में हम लोग ले रहे हैं, ठीक है ना. एंड y कहां से कहां तक जा रहा है? y भी -1 से 1 तक जा रहा है. y भी -1 से 1 तक जा रहा है, ठीक है ना. तो मुझे ये अभी बताओ ग्राफ क्या है ना? y इज इक्वल टू एक्स. ग्राफ क्या है? y इज इक्वल टू एक्स, है ना. तो ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा है? लाइन है भाई. तो लाइन ड्रॉ करो, लेकिन कंप्लीट लाइन नहीं होगा. ये जो ग्राफ मिलेगा तुम्हें दैट इज नॉट ए कंप्लीट लाइन. तो ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ कैसे बनेगा बेटा? नहीं, ये देखो एक लाइन सेगमेंट मिलेगा तुम्हें, ठीक है. क्या मिलेगा? एक लाइन सेगमेंट मिलेगा तुम्हें, ठीक है. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन ऑफ साइन इनवर्स x and cos of cos inverse of x, right? साइन ऑफ साइन इनवर्स x and cos of cos inverse of x, ठीक है. इट्स ए लाइन सेगमेंट, नॉट ए कंप्लीट लाइन. क्लियर एवरीवन? राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन गाइस. ये समझ में आ गया सबको? अगर ये समझ में आ गया तो फिर हम नेक्स्ट में जाएंगे. बोलो, आ गया सबको समझ में अच्छे से? है ना, बहुत ही अच्छा चीज है ना, सिंपल है. चलो, अगर ये समझ में आ गया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी सेम है लेकिन फंक्शन हम चेंज कर दिए. तो इस केस में हम क्या ले रहे हैं ना, वी आर टेलिंग tan of tan inverse of x is equal to cot of cot inverse x is equal to x when x belongs to r and y belongs to r. देखो ना, tan inverse of x की जो डोमेन हो, डोमेन होता है, क्या होता है डोमेन? tan इनवर्स ऑफ x की डोमेन क्या होता है? r होता है ना, ठीक है ना, r होता है. तो x बिलोंग्स टू r एंड y क्या होता है? आफ्टर पुटिंग r tan इनवर्स x की जगह में, अगर ये कंपोजिट फंक्शन है क्या, tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, है ना. इन प्लेस ऑफ tan इनवर्स x, वेरी गुड JNB पंचमहल कौशिक, वेरी गुड. इन प्लेस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x इफ विल पुट ऑल द रियल नंबर्स, कुछ भी नंबर ले लो, कोई भी रियल नंबर ले लो, तो tan जो है, tan फंक्शन तुम्हें क्या देने वाला है? दैट विल बी बिलोंग्स टू आल्सो r. सो y बिलोंग्स टू आल्सो r, राइट. y बिलोंग्स टू आल्सो r. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस केस में भी जो tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ x है ना. एंड हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है. और एक चीज मैं बोल रहा हूँ कि ये पीरियडिक नहीं है. ये तो सिंपल सा चीज है ना, सबको सब दिख रहा है. ये एक लाइन सेगमेंट है, तो लाइन सेगमेंट, इसमें तो ग्राफ एक पीरियडिक फंक्शन नहीं है, ठीक है ना. ये भी एक पीरियडिक फंक्शन नहीं है, आप ए पीरियडिक फंक्शन है, नॉट नॉन पीरियडिक फंक्शन है. tan of tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू cot of cot इनवर्स ऑफ x, तुम्हें x देने वाला है, ठीक है. यहाँ पे भी, इस केस में भी x होने वाला है. लेकिन इस केस में तुम्हें ग्राफ कैसे मिलेगा ना, कंप्लीट लाइन मिलेगा एक ग्राफ.
देखो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, अगर हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, मेरा डोमेन क्या है ना, आर है, तो आई कैन टेक होल एक्स एक्सिस एज माय डोमेन, है ना, एंड होल वाई एक्सिस एज माय रेंज, है ना। सो डोमेन, अच्छा ग्राफ क्या है, फंक्शन क्या है ना, फंक्शन इज y इज इक्वल टू x। देखो ना, y इज इक्वल टू x इज योर फंक्शन। सो इस केस में डोमेन इज r एंड रेंज इज ऑल्सो r, डोमेन इज r एंड रेंज इज ऑल्सो r। तो मेरा जो ग्राफ होगा फंक्शन की, वो क्या हो जाएगा ना, एक लाइन हो जाएगा, कैसा, ऐसे कंप्लीट लाइन हो जाएगा, ये एक कंप्लीट लाइन हो जाएगा, नो बाउंड्री फॉर इट, है ना। y इज इक्वल टू x, है ना, ये tan इनवर्स ऑफ x एंड cot इनवर्स ऑफ x के लिए ग्राफ क्या है ना, कंप्लीट लाइन। ये क्या है, इस केस में मुझे क्या मिला ना, ये सारे ग्राफ ना तुम्हें यूज होने वाला है क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ठीक है। मुझे इस केस में क्या मिला, कंप्लीट लाइन मिला, ठीक है, एक कंप्लीट लाइन मिल रहा है मुझे। ओके, क्लियर एवरीवन। चलो ये बताओ मुझे, ये समझ में आ गया सबको? राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन गाइस, ये सबको समझ में आ गया? बोलो। Everyone, respond to the chat box. We'll move towards the next. अच्छा, ये अगर समझ में आ गया, नेक्स्ट लास्ट फंक्शन क्या है, cosec ऑफ cosec इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू sec ऑफ sec इनवर्स ऑफ x। अच्छा, इस केस में डोमेन क्या है, mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड रेंज क्या है ना, mod y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना। इस केस में समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें जो देखो, cosec इनवर्स ऑफ x की ग्राफ में ना, यहाँ पे एक डब्बा बनाया था ना, एक बॉक्स बनाया था, तो cosec इनवर्स ऑफ x की जो ग्राफ है, वो साइन इनवर्स ऑफ x की ग्राफ जो वैल्यूज है, वो वैल्यूज को नहीं ले रहा है। ये बॉक्स अंदर में जो भी वैल्यूज है, वो सारे वैल्यूज क्या, किसका वैल्यूज है, साइन इनवर्स ऑफ x की वैल्यूज है ना, साइन इनवर्स ऑफ x की वैल्यूज है। तो इसीलिए वो cosec इनवर्स जो है, वो साइन इनवर्स ऑफ x की वैल्यूज को नहीं ले रहा है। तो सिमिलरली इन केस ऑफ sec इनवर्स ऑफ x also, you can say it is not taking the values of, it is not taking the values of cos inverse of x, right, cos inverse of x। सिमिलरली इस केस में भी हम बता सकते हैं कि जो cosec इनवर्स ऑफ x है, वो कहां से, मतलब ये जो इनइक्वालिटी है, इसका मतलब क्या है, mod x is greater than equal to 1, that means x belongs to minus infinity to minus 1, ओके, यूनियन 1 to infinity, सेम चीज है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है ना, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x इज लेस देन इक्वल टू -1, ठीक है, इसका मीनिंग यही है। ओके, तो इसका डोमेन क्या हो गया, mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड mod y, रेंज क्या हो गया, mod y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसका ग्राफ जो बनेगा, ग्राफ कैसे बनेगा, देखो ग्राफ कैसे बनेगा, देख लो सब। -1 से 1 के बीच में वो वैल्यू नहीं लेगा, मतलब डोमेन में भी एक्स एक्सिस में वो, सपोज दिस इज माई -1, दिस इज माई -1, 1, ओके, ठीक है। एंड रेंज में भी वो -1 से 1 के बीच में वैल्यूज नहीं ले रहा है, ओके। एंड लेकिन ग्राफ क्या है ना, y इज इक्वल टू एक्स है, सेम ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स, ग्राफ क्या है ना, y इज इक्वल टू एक्स। तो कैसे फिगर बनेगा मेरा, फिगर कैसे बनेगा, ये देख लो, ये जो बॉक्स में मैं एक बॉक्स बना रहा हूं, टू रेज, वेरी गुड, ये जो बॉक्स बना रहा हूं मैं, आदित्य सिंह, टू रेज, यार ठीक है, ठीक है ना, वेरी गुड, है ना। तो ये जो बॉक्स के अंदर में इसका ग्राफ नहीं आने वाला है, लेकिन ये एक लाइन का, ये एक लाइन का ग्राफ होगा, लेकिन मुझे क्या, कैसे लाइन मिलेगा ना, ब्रोकन लाइन मिलेगा, कैसा, एक ब्रोकन लाइन मिलेगा, ओके।
एक ब्रोकन लाइन मिलेगा मुझे, देख लो सर, इस टाइप का लाइन मिलेगा मुझे, है ना। दिस इज द ग्राफ ऑफ cosec इनवर्स ऑफ एक्स एंड सेक ऑफ सेक इनवर्स ऑफ एक्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? क्लियर एवरीवन? आया समझ में सबको? बोलो। क्लियर है? हो गया? बहुत ही अच्छा है, वेरी गुड वेरी गुड। लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन। तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ चैट बॉक्स में। बोलो, जल्दी से सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आई एम लुकिंग टुवर्ड्स योर चैट बॉक्स। एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड। चलो बताओ। 3/2, 3/2 इज द आंसर। नो। अच्छा, देखो देखो कैसे सॉल्व करना है मुझे ना। tan इनवर्स ऑफ 3/4 को ना, tan 74 डिग्री सर। ओके लेट्स सी आदित्य, tan इनवर्स, लेट्स आई एम टेकिंग, लेट आई एम टेकिंग tan इनवर्स ऑफ 3/4 को ना मैं थीटा मान लिया। ओके, लेट आई एम टेकिंग tan इनवर्स ऑफ 3/4 को मैं थीटा मान लिया, तो थीटा जो होगा, है ना। ओके, सो थीटा जो है मैं मान लिया उसको tan इनवर्स ऑफ 3/4। इफ आई टेक tan ऑन बोथ साइड्स, है ना, अगर मैं दोनों साइड में tan ले लूं तो ये हो जाएगा क्या, tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3/4, है कि नहीं। तो मुझे tan थीटा कितना मिल गया, tan थीटा आई गॉट दैट इज 3/4, है ना। tan थीटा मुझे क्या मिला ना, 3/4। नाउ हियर आई एम गेटिंग tan ऑफ 2 थीटा, है कि नहीं। सो 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ 3/4 को क्या लिया हूं मैं, थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, tan ऑफ 2 थीटा। तो tan ऑफ 2 थीटा की फॉर्मूला क्या होती है बताओ? 24/7 आदित्य, वेरी गुड, दैट्स द करेक्ट आंसर। 24/7 इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड एवरीवन, है ना। तो tan ऑफ 2 थीटा की फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, मुझे tan थीटा तो मिल गया है ना, 2 इंटू 3/4, tan थीटा क्या है 3/4 है, 2 इंटू 3/4, 1 माइनस 9/16। इसको सिंप्लीफाई करो और तुम्हें क्या मिलेगा ना, 24/7। आंसर विल बी 24/7, ठीक है। दिस इज योर आंसर, ये हो जाएगा आंसर तुम्हारा। क्लियर? समझ में आया सबको? आया समझ में? बोलो चैट बॉक्स में, एवरीवन, आया समझ में? ठीक है ना। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ना प्रॉपर्टी 2 से स्टार्ट करेंगे, है ना। एंड बहुत ही अच्छा और इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 2। इसमें हम लोग देखने वाले हैं द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स, एंड ये जो फंक्शन है उसका नेचर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसको भी हम जज करने वाले हैं। तो तुम्हारे लिए ये होमवर्क है, तो स्टडी और डू रिसर्च ऑन दिस फंक्शन, ऑन दिस फंक्शन, है ना, डोमेन, रेंज एंड ग्राफ, है ना। ये सारे चीज को ना तुम अच्छे से रिसर्च करके आओ। तब देखो बुक में मिल जाएगा तुम्हें, कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा लो उसमें तुम्हें मिल जाएगा, उसमें तुम्हें डोमेन, रेंज, ग्राफ सारे चीज मिल जाएगा। लेकिन तुम्हें समझना है, बुक में डायरेक्ट दे दिया होगा, उसको तुम्हें समझना है ग्राफ कैसे बना, ठीक है। प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है, उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। इसमें दिक्कत है बहुत सारे, है ना।
तो उसको अच्छे से ट्राई करो समझने के लिए। नेक्स्ट क्लास में ये चीज को हम डिस्कस अच्छे से करने वाले हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।